तो आज हम आपको मुगेन केन के बारे में बताने वाले हैं जो कि कैसे एक अर्बन लेजेंड बनी। तो आइए जानते हैं मुगेन केन की पूरी कहानी इस वीडियो के ज़रिए। आज से लगभग 8 साल पहले जापान के टोटोमी प्रोविंस के मुगेन यामा के पुजारी अपने मंदिर के लिए एक बड़ी सी घंटी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी पल्ली के महिलाओं से कहा कि आप ओल्ड ब्रॉन्ज मिरर यानी कि पुराने पीतल के मिरर का योगदान करें ताकि वे उस घंटी को बना सके। इस मिरर को पिघलाकर वे बैल के लिए ब्रॉन्ज मेटल कलेक्ट कर रहे थे और फिर अंत में ये बैल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती थी। उस समय एक महिला ने अपने पीतल के मिरर का दान दिया था जिसका नाम था मुगेन केन, जो कि किसान की वाइफ थी। जब वे उस पीतल के मिरर को दान करके अपने घर लौट रही थी तो उन्हें पछतावा होने लगा। इस मिरर की यादें उसके साथ बहुत समय पहले से जुड़ी हुई थी। उसे वे बातें याद आ गई जो उसकी माँ ने उसे इस मिरर के बारे में बताती थी, और उसे ये भी याद आया कि ये न केवल उसकी माँ का मिरर था बल्कि उसकी माँ की दादी का भी मिरर था। और उसे कुछ खुशनुमा मुस्कानें याद आई जो उसमें झलक रही थी। वे अपने मिरर को वापस लेने के लिए पुजारियों से पूछ भी सकती थी अगर वे उसके पास मांगने के लिए उतने पैसे होते। वे उस मंदिर के सामने से अक्सर जाया करती थी और कभी कभी उसे चुराने की भी सोचती थी, मगर वो चांस कभी नहीं आया। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने अपनी लाइफ का कुछ पीस मंदिर में दान किया हो। अब वो वक्त आ गया था जब मुगेन यामा बैल के लिए योगदान किए गए सभी मिरर्स को फाउंड्री में भेज दिया गया था। वहाँ पर एक ऐसा मिरर पाया गया जो कि पिघल ही नहीं रहा था। उन्होंने इसे पिघलाने की बहुत कोशिशें की पर वो सब कोशिशें नाकाम रहीं। दरअसल उस समय में एक मान्यता थी कि अगर कोई इस पीतल के मिरर को दान करता है तो उसका मन साफ होना चाहिए, मतलब कि उन्हें इसे दान करने के बाद पछतावा नहीं होना चाहिए। फाउंड्री में जो मिरर नहीं पिघल रहा था वो मुगेन केन का था। बेशक सभी ने इस मामले के बारे में सुना और हर कोई जल्द ही जान गया कि ये किसका मिरर है जो कि पिघल नहीं रहा है। लोगों ने मुगेन के बारे में बहुत भला बुरा कहा, जिससे मुगेन केन को बहुत शर्म आई और गुस्सा भी आया। इसे वे सहन न कर सकी और खुद पानी में कूदकर अपनी जान ले ली। सुसाइड के पहले उसने मंदिर के पुजारियों को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने कुछ ऐसा कहा कि जब मैं मर जाऊं तो शीशे को पिघलाना और बैल बनाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति उस घंटी को बजाकर तोड़ देगा उसे मेरे भूत द्वारा बहुत धन दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि क्रोध में मरने वाले या क्रोध में सुसाइड करने वालों की अंतिम इच्छा या वचन को आमतौर पर एक अलौकिक शक्ति से युक्त माना जाता है। जब मृत महिला के शीशे पिघल गए और घंटी सफलतापूर्वक बज गई तो लोगों को उस पत्र के शब्द याद आ गए। उन्हें यकीन था कि मुगेन केन की आत्मा घंटी तोड़ने वाले को धन देगी, और जैसे ही मंदिर के आंगन में उस घंटी को लटकाया गया तो लोग उसे बजाने के लिए भीड़ में चले आए। अपनी सारी ताकत के साथ उन्होंने रिंगिंग बीम को घुमाया, लेकिन घंटी एक अच्छी घंटी साबित हुई और इसने बहादुरी से उनके हमलों का सामना किया। फिर भी लोग आसानी से निराश नहीं हुए। दिन ब दिन लोग गुस्से में घंटी बजा रहे थे। पुजारी इस तरह की झंझनाहट को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने सभी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन धन की लालची इच्छा ने घंटी को आशीर्वाद के बजाय अभिशाप बना दिया था। पुजारियों ने घंटी को पहाड़ से नीचे और गहरे दलदल में फेंक दिया था जहां मुगेन केन ने सुसाइड किया था। ये बैल खो गया और धीरे धीरे लोग इसे भूलने भी लग गए थे। जो लोग इसके बारे में जानते थे वे इसे द मुगेन्स बेल कहते थे। अब आगे की कहानी को समझने के लिए आपको पहले नोज़ाइरू वर्ड का मतलब समझना होगा। इसका मतलब है कि किसी चीज़ पर डिज़ायर्ड इफेक्ट डालना अपनी इमेजिनरी से। अगर मैं आपको नोज़ाइरू का बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो वो कुछ ऐसा होगा कि हर कोई मंदिर नहीं बना सकता, लेकिन भगवान की तस्वीर की पूजा करते हुए हमें ऐसा लग सकता है कि हमने भगवान के लिए एक मंदिर बना लिया हो। तो अब बैल के फेंके जाने पर भी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। एक औरत जिनका नाम था ओंगे, जो कि जानी जाती थी अपने पति काजीवारा केंगिसियो की वजह से, जो कि हाइकी क्लैन के एक वॉरियर थे। तो ओंगे ने एक रास्ता ढूंढ निकाला था बैल को तोड़ने का, जिसकी वजह से उन्हें नोज़ाइरू परफॉर्म किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक दिन वे अपने हस्बैंड काजीवारा के साथ ट्रैवल कर रही थी और उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी। ओमगे को मुगेन केन वाला किस्सा याद था, तो ओमगे जो इन में ठहरी हुई थी उन्होंने वहाँ के एक पीतल के बेसिन को लिया और उसे मेंटली रिप्रेजेंट किया एज अ मुगेन्स बेल।
उन्होंने उस बेसिन को तब तक हीट किया जब तक कि वो पूरी तरह से टूट ना जाए। इसकी आवाज़ से इन में ही ठहरा एक वेल्दी गेस्ट ओमगे की हेल्प करने के लिए उसके पास आता है और ओमगे को उतना ही पैसा ऑफर करता है जितना ओमगे ने विश किया था। ओमगे की इस इंसिडेंट के सुनने के बाद जापान से और भी ऐसे कई किस्से आने लगे जो कि नोज़ाइरो परफॉर्म करके मुगेन से अपनी विश मांगते थे और मुगेन केन की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको मुगेन केन की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।